ISISI किसने बनाया, अभी जॉकेंट का जो पिछले हफ्ते का इंटरव्यू सब देख सकते हैं। तीसरी और बहुत अहम बात मैं करने जा रहा हूं मैडम, कि ये जो 13 बेसिस, 15 बेसिस, 17 बेसिस जो गल्फ कंट्री में बनाया था, ये किसको घेरने के लिए बनाया था? अमेरिका और इसराइल ने। तो मैडम ये बहुत पुराना डायलॉग हो गया, पब्लिक भी समझ रही है, आतंकवाद को नहीं सपोर्ट करता ईरान। इतना अगर आतंकवाद को सपोर्ट करना होता तो बहुत सी चीजें हैं वो किस तरह मुकाबले में रिटेलिएट करता है। बहरहाल मैं शॉर्ट में आपके सवाल पे आ जाऊं मैडम, जो आपने कहा कि कल जो परसों जो इन्होंने अपना किया है हेलीबॉर्न, जिसको कहा जा रहा है, जो कि हेलीबॉर्न नहीं था, ईरान के ऑफिशियल साइट ने उसको रद्द किया है, कोई हेलीबॉर्न नहीं था, जिसमें इन्होंने 2 C-130 गवाए हैं और 2 हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक गवाए हैं। ये कोई उसकी बात नहीं है। देखिए 4 रोज पहले जो ईरान ने 4 रोज पहले इनके F-35 को मारा, F-15 को मारा मैडम, और जो है A-10 को मारा, जिसकी बात नहीं होती है, KC-135 को जो इमरजेंसी लैंडिंग किया गल्फ कंट्री में, ईरान ने बहुत चौंकाने वाला 4 दिन पहले जो ईरान ने, जिसपे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये था कि मैं ईरानी स्पेस पे पूरा काबू रखता हूं, तो उसका जवाब दिया, और उसके 48 घंटे में ईरान ने जवाब दिया। ये आप ट्वीट में देख सकती हैं। तो ईरान ने जो मारा है इनके स्पेस में, जो 4, 5, 7, और इनके शेयर्स जो गिरे दड़दड़ा के, और इनकी वेपन्स डील कैंसिल हुई है, तो उसके छुपाने के लिए मेरी नजर में, मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूं, और जैसा कि एनालिसिस किया मैंने यहाँ के न्यूज, लोकल न्यूज का, उसमें यही सामने आ रहा है कि इसमें कोई डोनाल्ड ट्रंप की जीत नहीं थी, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, रेस्क्यू था तो वो सामने नहीं आया, वो किस तरह से जख्मी है। और लास्ट पॉइंट मैडम, कि कितनी कैजुअलिटी हुई है इस जो 4 C-130 को मारा है और 2 ब्लैक हॉक को मारा है, उसमें कैजुअलिटी कितनी हुई है अमेरिकन की, ये डिटेल सामने नहीं आई है। थैंक यू। ठीक है, तो दोनों तरफ से अलग अलग पक्ष तो रखे जाते हैं, वो कुछ कहेंगे तो आप डिनाई करेंगे, ईरान डिनाई करेगा, और ईरान कुछ कहेगा तो अमेरिका डिनाई करेगा। लेकिन विनय शुक्ला जी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अब इसका खुलना कितना जरूरी है? क्योंकि ईरान ने ये क्लियर कर दिया है कि जब तक सीज फायर होगा तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुलेगा, जब तक पूर्ण युद्ध विराम नहीं होगा तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुलेगा, और अमेरिका और इजराइल के जहाजों को तो वहां से निकलने ही नहीं दिया जाएगा। अब ईरान जो है उसने अपनी शर्तें लगाई हैं, क्योंकि युद्ध चल रहा है। ईरान का इस हॉर्मुज के मामले में पलड़ाधारी है, और ईरान का हक भी है कि एक किसी तरह से अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए, ताकि दूसरे कंट्रीज भी महसूस करें इसको। तो वैसे ये कहा जा रहा है कि कल जो है 15 जहाज हॉर्मुज से निकल चुके हैं, उसमें कुछ जापान के भी थे, फ्रांस के भी हैं, और तो ईरान ने मतलब ये इंडिविजुअल बातचीत करके जो है कंट्रीज के साथ तो कह दिया है कि ठीक है आप ले जा रहे हैं, मतलब अमेरिका का नहीं है, इजराइल का नहीं है जहाज, आप ले जाइए। तो धीरे धीरे तो ईरान ने एक तरह से तो ये कर दिया है कि पूरी तरह से बंद नहीं किया है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि उन्होंने खुलकर बयान दिया था कि दोस्त कंट्री जो हैं, जो नॉट एनिमी कंट्री, तो वो ले जा सकते हैं वहां से। पर आगे देखिए, ये तो अभी हम बहुत शुरू में है और पता नहीं क्या आगे होगा। तो क्योंकि अगर रूस की तरफ से देखा जाए तो रूस का फायदा हो रहा है कि ठीक है दाम बढ़ रहे हैं ऑयल के, तो रूस के सब वो हो रहा है, पर इसका लॉन्ग टर्म में रशिया पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, मेजर सिवाज, कितना डिफरेंस होता है? जैसे यूएस आर्मी ने जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चलाया, यूएस आर्मी के जवानों की ट्रेनिंग में और आईआरजीसी के जवानों की ट्रेनिंग में कौन ज्यादा अगर शक्तिशाली कहें तो दोनों में से कौन रहता है ट्रेनिंग के हिसाब से? देखो गोनिका, ऐसा कहना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि आईआरजीसी जो है वो बहुत अलग तरीके से लड़ती है। जो इनकी रिवोल्यूशनरी गार्ड है, ये कि ईरान की एक आर्मी है, वो उसके ऊपर भी है, और उनका तरीका लड़ने का काफी अलग है। और अमेरिका की एक डेमोक्रेटिक कंट्री, उसने अपनी जो आर्मी को तैयार किया है, मैं यही कहूंगा कि ये जो ऑपरेशन उन्होंने रेस्क्यू किया फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, और भारत के लिए भी वो बिल्कुल बहुत जरूरी है कि हम भी इससे सीखें। मगर इससे कतई यही नहीं है कि भाई जो
अमेरिका की पोजीशन यहाँ अभी अच्छी है। अभी जो पोजीशन अगर आप लड़ाई को देखें तो वाकई कहीं ना कहीं ईरान का पलड़ा भारी। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान को हल्के में लिया। उन्हें सोचा था कि आयतुल्लाह अल खमैनी मारे जाने के बाद ये ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, मगर उनको ये नहीं पता था कि जितने इनके पास जमावड़ा है, स्पेशली एक प्रकार से मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स का, कि वो अभी भी मुझे लगता है अगले 3-4 महीने तक लड़ सकते हैं। ये तो है, ये सरप्राइज है।